है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 14 जो जनरल साइंस का आपका है इसको देख रहे हैं। ठीक है, हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे आपको जो है डेली हम यहाँ पे देखते हैं और 5 क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको जनरल साइंस जो भी आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 15 यहाँ पे होगा। क्लास नंबर 14 इसके पहले हम लोग जो है पूरा देख चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको चैनल पर कई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। यहाँ पे कह रहा है कि पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो पौधों का नर प्रजनन अंग किसको कहते हैं? पुंकेसर को। जो पुंकेसर होता है इसको आपको नर प्रजनन अंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। और यहाँ पे पौधों का जो होता है मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, पौधे के जो अगर भाग की बात करें तो पौधों के मुख्यतः यहाँ पे कितने भाग होते हैं? पौधों के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये कौन सा होता है? पहला होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा बाह्य दल पुंज। दूसरा होगा दल पुंज। ठीक है, दल पुंज होता है ये आपका दूसरा। तीसरा होता है ये होता है आपका पुमंग। ठीक है, ये तीसरा होता है। पौधों के मुख्यतः 4 भाग में पहला आपका बाह्य दल पुंज, पुमंग और चौथा क्या होता है? जयांग। ठीक है, जयांग होता है। तो ये मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पुमंग होता है, ये पौधों का क्या होता है? तीसरा चक्र होता है। ठीक है, पौधे का ये तीसरा चक्र होता है। ठीक है, पुमंग जो होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ में तो नर प्रजनन अंग कौन है पौधों का? ये आपका पुंकेसर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 भाग यहाँ पे होते हैं और पुमंग क्या होता है? पौधे का तीसरा चक्रीय होता है पुमंग। तो इसको भी यहाँ पे आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ये भी आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? ठीक है, तो इसमें से कौन है जो आयरन क्लोराइड से लोहे का धातु को यहाँ पे क्या करती है? विस्थापन करती है। देखिए पहली बात तो विस्थापन जो होता है वो क्या कहलाता है? जो आपके अधिक प्रतिक्रियाशील वाले जो आपके धातु होते हैं वो अपने यौगिक से क्या करते हैं? जो कम प्रतिक्रियाशील वाले धातु होते हैं उसका क्या करते हैं? विस्थापन कर देती है, उसको जो है बाहर कर देती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि अधिक प्रतिक्रियाशील वाले होते हैं। ठीक है, अधिक प्रतिक्रियाशील। ठीक है, प्रतिक्रियाशील वाले जो आपके धातु होते हैं, ठीक है, इनके जो यौगिक होंगे, ठीक है, इनके जो यौगिक होंगे ये क्या करते हैं? कम प्रतिक्रियाशील जो आपका होगा कम प्रतिक्रियाशील वाले धातु को क्या करते हैं? ये हटा देते हैं। ठीक है, विस्थापित कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका जस्ता होगा, ये जस्ता क्या करता है कि जो आयरन जो है होगा यहाँ से, इससे क्या होता है? ये आपका कम होता है। ठीक है, तो जस्ता यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जो आपका अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, यौगिक है, वो अपनी कम प्रतिक्रियाशील धातु क्या करते हैं? विस्थापित कर देती है। क्योंकि जो जिंक होता है, जिंक वो आयरन से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ये आपका ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। ठीक है, ये आपका प्रतिक्रियाशील तो क्या करेगा? जो जिंक है ये क्या करेगा? उस कारक निम्न धातु में से कौन धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर देगी? तो ये आपका जस्ता हो जाएगा। ठीक है, जिंक, जिसको क्या कहता है? जिंक, Zn कहता है। ठीक है, ये आपका यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि एक बहुकोश की जीव है। ठीक है, तो एक बहुकोश के जीव में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एगेरिस्कस क्या होगा? एक बहुकोश की जीव होता है। ठीक है, बहुकोश की। और जो कोशिका होता है वो जो आपके जो कोशिका होता है जीवों की क्या होती है? यहाँ पे संरचनात्मक, ठीक है, वह क्या होगा? आपका कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कार्यात्मक ये आपका क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होता है ये आपका कोशिका। प्रत्येक जीव के जो कोशिका होते हैं उसमें क्या होता है? ये आपका संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कोशिकी बहुकोशिकीय जीव क्या होगा? एगेरिकस हो जाएगा। ठीक है, और कोशिका का जो आपका जो है अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी द्वारा। कोशिका का अध्ययन यहाँ बात करें, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। ठीक है, तो यूरेनियम का आइसोटोप किसमें होता है? परमाणु रिएक्टरों में इसका जो उपयोग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यूरेनियम होता है।
और दूसरी बात कि जो आपका यूरेनियम होता है ये प्रकृति में जो आपका हो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पाया जाता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका जो अयस्क होता है, इस अयस्क का क्या नाम है, अयस्क, यूरेनियम का अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड। ये भी आपको पूछता है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके जितने भी अयस्क हैं, यूरेनियम के जितने भी अयस्क होता है उसमें क्या पाया जाता है, रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है, ठीक है, रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, रेडियो सक्रियता का गुण यहाँ पाया जाता है। जितने भी अयस्क है आपके यहाँ पे यूरेनियम का, उसमें आपको रेडियो सक्रियता का क्या पाया जाता है, गुण यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ यहाँ पे जो था सीधे पॉइंट था। तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोटोप का उपयोग पहचान करें, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इसका होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप जो है उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।